बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। ये मेरी बैक साइड पर जो मोबाइल शॉप है, मतलब ये लोड वगैरह और इस तरह ये दुकान पर जैज़ कैश के हवाले से दुकान है। रिडेक्स रोड, समनाबाद मोहल्ला, ये रशीदाबाद है जी, रशीद नगर की गली नंबर 5, ये चौक है, नुक्कर है और रिडेक्स रोड है। कल इधर वाक़या हुआ है तकरीबन कोई असर के वक़्त 4 बजे। इस जगह पर जो मोबाइल शॉप का मालिक था उसको कत्ल कर दिया गया है। नामलूम वजूहात, वजह अभी तक कोई सामने नहीं आई। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि नाज़रीन, ये जो वाक़या हुआ है इसके पीछे एक पुरअसरारियत है, यानी डकैती की का रंग देने की कोशिश की गई है। असल में जो यानी शाहिदीन हैं जो यहाँ से बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डकैती हुई नहीं है, उन्होंने पैसा छीना चुराया नहीं है, यहाँ से पैसे लेकर नहीं गए, जो कि इब्तदाई मालूमात हैं। ये वाक़या कैसे हुआ हम यानी शाहिदीन से पूछते, और ये उनके अज़ीज़ हैं, ये बेशक मौका पर मौजूद तो नहीं थे, अलबत्ता फिर भी हम इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह हुआ। घर वालों से या इधर से जो आपको बताया गया है, ये वाक़या किस तरह हुआ है, क्या मसला था, कोई दुश्मनी थी या क्यों हुआ है, ये डकैती का रंग क्यों इस कत्ल को, इस वाक़े को दिया गया है? यार फ़िलहाल तो मतलब हमें कल मतलब जो इतलात मसूल हुई हैं कि मुझे कॉल आई है कि मतलब ऐसे उमैर की डेथ हो गई है। तो पता चला कि मतलब वो उसकी शॉप पे मतलब टिकट वगैरह आए हैं। टिकट वगैरह जो मतलब जो भी मुसल्लह अफराद आए हैं उन्होंने मतलब फायरिंग की है। तो मतलब ये हमें इतलात मसूली, हम इधर आए हैं, जनाजा पड़ा है, तो मतलब ये नहीं कन्फर्म हो सका कि मतलब मामला क्या है। कितने लोग थे ये को पता चला? नहीं, अभी मुझे तो नहीं कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं है। सुना ऐसे कि 2 लोग थे। 2 लोग थे। तो सुना ऐसे कि 2 लोग थे, मतलब लेकिन देखें इधर से लेके कुछ नहीं गए, उसको सिर्फ सिर्फ मारा गया है, उसको एक डकैती का तो रंग दिया गया है, लेकिन असल में उसको जानबूझकर कत्ल किया गया है। और हमारा तो यही मुतालबा है कि यार देखें, एक हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। देखें, एक हम सब इस माशरे का हिस्सा हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। देखें, उसकी एक छोटी सी बच्ची है और वो तो घर का घर तबाह हो गया ना। सही है। तो हमें चाहिए कि हुकूमत और आला हुकाम हमें इंसाफ दिलाएं। और दूसरी बात ये कि ये जो वर्षा है उनके लिए यही बेहतर होगा कि अगर उनको इंसाफ मिलेगा, इसमें दूसरे लोगों का भी भला होगा। सही है। आज हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ होगा। ये है ना कि अभी जो ये यहाँ के ऐनी शाहिदी ना वो डर रहे हैं इसी बात से कि मतलब कि हम बयान देंगे तो हमारे पास मतलब कोई मसला बनेगा, लेकिन ये मतलब अच्छे शहरी होने का सबूत नहीं है। ये हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छे शहरी होने का सबूत नहीं है। हमारी मतलब वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से यही अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, हमें इंसाफ फ़ौरन मुहैया किया जाए, जो भी इंकशाफात हैं, जो भी लवाजमात हैं वो पूरे किए जाएँ, और जो मतलब इसका असल जो इसकी हकीकत है वो सामने लाई जाए कि किस वजह से मतलब ये जो मतलब टारगेट किया गया है, टारगेट किरी ही है ये। तो मतलब इसका थोड़ा सा मतलब और जो लोग बता रहे हैं वो ऐसे बता रहे हैं, कहते हैं उन्होंने आके पहले उसको एक गोली फायर की है, उसके बाद वो बाहर निकले हैं, बाद में फिर आके दोबारा से उस पर फायरिंग खोल दी है, और उससे 5 से 6 फायर उसको एक उसके जिस्म में रह गए, बाकी सारे उसके आर पार गुजर गए हैं। और सारे फायर सर पे लगे हैं और कुछ उसके बाजू पे, राइट साइड मेरे ख्याल में राइट साइड बाजू पे लगे हैं एक आधा फायर, तो बाकी सारे बाजू उसके आर पार गुजर गए। मतलब फायर हुए मतलब एक सर पे लगा है, बाकी का तो नहीं हमें पता, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनके पास। वो तो पुलिस के पास भी सारी रिपोर्ट है, और दूसरा मीडिया पर्सन भी आखिर आए होंगे, उन्होंने भी सारी तफसीलात कलेक्ट की होंगी, तो हुकूमत के पास सारा इस चीज़ का व्यू मौजूद है। CCTV भी मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए हैं, तो अगर आला हुकाम चाहें तो इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, और हो सकता है वर्षा को इसमें अच्छे तरीके से इंसाफ मिल सके। सही है। और दूसरी बात ये कि देखें, आज हमारे भाई के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा, घर किसी का भी उजड़ सकता है। देखें, वो तो उनका तो सारा घर फ्लॉप हो गया ना, खत्म हो गया है। ऐसे है ही नहीं थे, मतलब वो शरीफ आदमी तो था, मतलब बहुत एक उम्रा किया हुआ था माशाल्लाह उसने, तो मतलब बड़ा नेक आदमी था। एक बंदा था ना शुगल मजाज, और हंस खेल के ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी था, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं उसने ना किया था, ना करने वाला था। सही। और ना ही हमारे सामने ऐसी कोई रिपोर्ट घर से है कि जी उसके फ़लाँ के साथ उसकी चपकलश हुई है, या फ़लाँ के साथ उसका कोई मामला या मामला था, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे ख़ानदान में किसी के साथ उसका कोई किसी किस्म का ना कोई भी नहीं ऐसा प्रॉब्लम था। लेकिन हमारा यही मुतालबा कि देखें इंसाफ मिले,
सही है। इसमें नजायज़ भी ना किसी के साथ हो, लेकिन जो असल उसके मुजरम है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो और कुछ नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं ना यार, देखें आज हमारे साथ है, कल को किसी और के साथ, किसी के साथ ना। किसी के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। सही है। नाज़रीन, ये बैक साइड पर मेरे जगह आप देख रहे हैं, ये आप खून के हवाले से ये निशानात हैं, ये सारा जो आप खून के निशानात देख रहे हैं, ये बैक साइड पर ये सारा। और हम इधर खड़े हैं, मौके के ऊपर खड़े हैं जिधर ये वाक़या हुआ है, ये हुआ है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसका प्रॉपर कोई नहीं महसूस हो रहा कि ये डकैती की वारदात है। बाकायदा इसको रंग देने की कोशिश की गई है। हम कोशिश करते हैं। हाँ जी, आएँ ज़रा 1 मिनट। थोड़ी सी भाई ये मौके के ऊपर दुकान के जो दुकानों के मालिक थे या दुकान, हाँ जी, उनका मुलाजिम बैठा था, वो कह रहा था कि सही। हाँ जी, इस साइड पे। नाज़रीन, ये दोस्त हैं, इनकी दुकान है सामने। हम इनसे पूछते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है इस हवाले से क्या इनके पास मामलात हैं, या जब ये आए तो क्या बताया। हाँ, इधर से जब ये वाक़या हुआ है, चलो आप मौके पे नहीं थे। 4 बजे का टाइम था ये। ठीक है। भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया हुआ था। ठीक है। सवा 4 बजे आए वो बंदे, मोटरसाइकिल पे आए, बाबा सामने बैठा हुआ था। उसने बताया कि ये बंदे तो मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया उन्होंने, एक मोटरसाइकिल स्टार्ट रहा, एक आदमी अंदर गया, उसने फायर किया। अच्छा। फिर बाहर निकला, बाहर देखा को आगे पीछे कोई नहीं है, बाबा बता रहा है हमें, हमने खुद नहीं से यहाँ पे। वो सामने नमाज का टाइम था, सवा यहाँ पर रश लगा होता था दोपहर। हम यहाँ पर 1-1.5 बजे यहाँ पर बैठे हुए थे, तो खाना खाने के लिए गया, हम बाजार चले गए। उसके बाद उसके बाद वो खाने के बाद ਅਸੀਂ नमाज पढ़ने वास्ते गए हैं, तो अकेले ही अंदर दुकान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, बाबा ही सामने ਸੀ। मोटरसाइकिल ਤੇ आए बंदे, उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी है, प्लेट फर कोई लंबर शंबर नहीं है ऐसे लगा है। अच्छा। प्लेट फर ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ और तो बाद बाबा जी दादा ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਲਟੋ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। अच्छा अच्छा। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ यानी जब आप आए तो इधर कितने का वकूआ हो गया था, कितनी देर हुई थी उस वक्त? सर उतने कम से कम 4:15 बजे मरीज़ को उठा के ना अस्पताल ले गए थे, फौजी फटीशन में। अच्छा अच्छा। सांस आ रहे हैं, वो लेकर आ गए, हम वहाँ पर अस्पताल में गए थे, उसे डेथ हो गई सी। फिर डेड बॉडी चुक के लेके आती, फिर इतने लिया के रखी थी थोड़े दिन। अच्छा अच्छा। इतना पता है। फिर पुलिस वाले आ गए, फिर इंटरव्यू लेने लग पे। इधर मौके पर ही हो गई मौके पे थे। डेथ उनकी मौके पर ही हो गई थी। बाद में वो लेके गए हैं, पोस्टमार्टम भी किया है और सारी रिपोर्ट अलाइटमेंट, सारी रिपोर्ट वगैरह जो है वो पड़ी है, उधर थाने में भी रिपोर्ट वगैरह भी करवाई है। सही। बाकी देखें अब क्या करते हैं, हुकूमत हमारे साथ क्या करती है, हमारे वर्षा के साथ क्या करती है। नाज़रीन, आपको ये सारा वकूआ, हमने ये सारी बातें जो ऐनी शाहिदीन और मतलब मौजूद थे लोग, ये सारी बात, सारा वाक़या आपके सामने रखा है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं उनके वसा की वसातत से कि इनको इंसाफ दिया जाए। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।